हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हमें तो अपनी समस्या का समाधान करना ही हो। वरुण देव के सुझाव की तरफ ध्यान दें तो कौन देव है जो भोलेनाथ की तपस्या भंग कर सकता है? कामदेव। हे शिव शंकर योगीश्वर मधुर तू आई रमण ऋतु आई, मधुर तू आई रमण ऋतु आई। देखा माता, आज तक जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा वो करने जा रहा है तारकासुर। दुख की बात तो यह है माता कि माता पार्वती को स्वयं अपनी रक्षा करनी पड़ी। क्या देवता इतने निर्बल हो गए हैं माता कि वो तारकासुर की सेना का सामना तक नहीं कर सकते? नारायण नारायण नारायण। मुझे तो देवताओं का भविष्य पूर्ण अंधकारमय दिखाई दे रहा है। एक आप ही है माता जो उनकी रक्षा कर सकती हैं। मैं नहीं देवर्षि, महादेव भोलेनाथ ही देवताओं की रक्षा करेंगे। परमपिता ब्रह्मदेव के दिए हुए वरदान की पूर्ति भी तो उन्हीं को करनी है। परंतु माता, भोलेनाथ तो तपस्या में बैठे हैं और उनकी तपस्या तो युगों युगों तक चलेगी। वो तो है, हमें उनकी तपस्या पूरी होने की प्रतीक्षा करनी होगी। कोई आवश्यकता नहीं है भगवान शिव की तपस्या पूरी होने की प्रतीक्षा करने की। तब तक तो न जाने तारकासुर द्वारा सृष्टि का कितना विनाश हो जाएगा। अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए और तारकासुर का शीघ्र से शीघ्र विनाश करने के लिए हमें कोई दूसरा मार्ग ढूंढना होगा। दूसरा मार्ग? और कौन सा मार्ग है देवेंद्र? एक मार्ग है। क्या? परंतु प्रलयंकर शिव की क्रोधाग्नि में भस्म होने कौन जाएगा? परंतु आप मार्ग तो बताइए वरुण देव। शिव जी की तपस्या भंग करनी होगी। नहीं 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 नहीं, ये उचित नहीं। उचित अनुचित जो भी हो, हमें तो अपनी समस्या का समाधान करना ही हो। वरुण देव के सुझाव की तरफ ध्यान दें तो कौन देव है जो भोलेनाथ की तपस्या भंग कर सकता है? कामदेव। कामदेव? मेरा नाम कामदेव है और मेरा काम प्रेम की भावना जगाना है। सच पूछो तो हम तीनों लोगों को प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, परंतु इस समय मुझे यह लग रहा है कि सबसे पहले यह पाठ आप ही को पढ़ाना होगा। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं प्रेम का अर्थ ही नहीं जानती? अवश्य जानती है, परंतु प्रेम का केवल आधा अर्थ ही आप जानती हैं। आधा अर्थ? हाँ देवी, प्रेम केवल अपने प्रेमी को पाने का नाम नहीं है। अपने आप को भेंट चढ़ाने की भावना भी प्रेम है। किसी के लिए मिट जाने का नाम भी प्रेम है। इस सत्य को मैं कहां नकार रही हूं। आपके लिए स्वयं मैं भेंट चढ़ सकती हूं, मगर आपको मैं संकट में नहीं डाल सकती। इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप केवल अपने बारे में सोच रही हैं, किसी और का कोई ख्याल नहीं है। मैं तो केवल एक पत्नी का धर्म निभाने की चेष्टा कर रही हूँ। अपने सुहाग के प्राणों की सुरक्षा चाहती हूँ मैं। केवल अपने और अपने पति के बारे में सोचना और दूसरों के संकट में उनकी सहायता के योग्य होने पर भी उनकी सहायता ना करना तो स्वार्थी हुआ ना। और आप इस स्वार्थ को पत्नी का धर्म कहती हैं? अरे, जिस स्वार्थ को आप पत्नी का धर्म कह रही हैं, उस स्वार्थ में आप ये भूल रही हैं कि पति के कर्तव्य को निभाना भी पत्नी का धर्म होता है। जिसे आप मेरा स्वार्थ कह रहे हैं वो मेरा प्रेम है देवता। शिव जी की तपस्या को छेड़ने के नाम से ही मैं भयभीत हो जाती हूँ। मेरी आत्मा तक कांप उठती है। सोचती हूँ कहीं आपको कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा देवी, मेरे प्राणों की चिंता ना करें। मैं अमर हूं, मृत्यु मेरे लिए नहीं है।
आपका ये भय निराधार है, अकारण है। अकारण ही सही, फिर भी एक शंका है जो कांटा बनकर मन में बार बार चुभ रही है। जाने क्यों मन नहीं मान रहा। मन की बात मानेंगी तो देवताओं का मान नहीं रख सकेंगी देवी। स्वयं देवराज इंद्र सहित सभी देवतागण देवलोक को तारकासुर के चंगुल से छुड़ाने की याचना लेकर पधारे हैं। उन सब के उद्धार के लिए हमें शिवजी के मन में प्रेम अग्नि को जगाने का खतरा मोल लेना होगा देवी। दसों दिशा में गूंजता ब्रह्मनाद ओंकार, यहाँ सदा शिव राजते, मौन महाव्रत अनजान चला जगत कल्याण को, ले मुट्ठी में प्राण, है उद्देश्य शंकर योगीश्वर मधुर तू आई रमण ऋतु आई, मधुर तू आई रमण ऋतु आई। गिरिराज पे ऋतुराज की, गिरिराज पे ऋतुराज की कैसी मनोरम छटा छवि छाई है। शिव शंकर योगीश्वर मधुर तू आई रमण ऋतु आई, मधुर तू आई रमण ऋतु आई। हे महादेव जागो है देव, हे महादेव जागो है देव, कामदेव दुंदुभी बजाई है। शिव शंकर योगीश्वर मधुर तू आई रमण ऋतु आई, मधुर तू आई रमण ऋतु आई। मनमथ साध के छोड़े बान, बदन देखो तक तक मारे पान। एक बाण हो विफल तो करता, एक बाण हो विफल तो करता, दूजा शर संधान रे मनमथ ओ मनमथ। मदन देखो साध के छोड़े बान, मदन देखो साध के छोड़े बान। कामदेव के जब हुए असफल सभी प्रयास, काम बाण लगा छोड़ने, लेकर अंत
महादेव, आपके क्रोध की अग्नि ने ये क्या अनर्थ कर डाला? कामदेव को भस्म कर डाला आपने? हाँ, उसने हमारी तपस्या भंग की। उसका दंड तो उसे भोगना ही था। हे प्रभु, कामदेव को दंड देंगे तो इन देवताओं को भी दंड दीजिए, जिनके कहने पर कामदेव ने आपकी तपस्या भंग की। तब तो और भी बहुत दंड के पात्र हैं प्रभु। वस्तुतः दंड का उचित पात्र तो तारकासुर है भोलेनाथ, जिसने तीनों लोक जीतकर स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार जमा लिया है और सारी सृष्टि में हाहाकार मचा रहा है। क्या कोई देवता उसका वध नहीं कर सका? प्रभु, तारकासुर ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया है कि हम दोनों के पुत्र के अतिरिक्त उसका कोई वध नहीं कर सकता। इसीलिए विवश होकर कामदेव को आपकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया। प्रभु, इसमें कामदेव का अपना कोई स्वार्थ नहीं था। उन्होंने लोक कल्याण के लिए आपकी तपस्या भंग की, अतः कामदेव निर्दोष है प्रभु। मेरी आपसे विनती है, आप कामदेव को जीवन दान दीजिए। हे पिनाक पाणी, कामदेव के भस्म होते ही तीनों लोकों में द्वेष, शत्रुता और घृणा भाव तेजी से बढ़ने लगे। ऐसा ही चलता रहा तो निसंदेह चारों ओर हिंसा ही हिंसा नृत्य करने लगेगी। सृष्टि में शांति और प्रेम बनाए रखने के लिए कामदेव का जीवित होना अति आवश्यक है महादेव। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? तीनों लोकों में हर किसी के मन में प्रेम और कामना की आग भड़काने का सत्कार्य तो कामदेव ही करते हैं प्रभु। नारायण नारायण। अब वो ही जीवित नहीं रहे तो ना प्रेम और काम की भावना जागेगी, ना कोई किसी से प्रेम करेगा और ना ही कोई प्राणी जन्म लेगा। संकट ही संकट है प्रभु। इस संकट को आप ही दूर कर सकते हैं भगवान, आप ही दूर कर सकते हैं। मेरी आपसे विनती है, आप कामदेव को जीवन दान दीजिए। आप तो साक्षात दया की मूर्ति हैं भोलेनाथ।
देवी रति की याचना पूरी कर दीजिए। हाँ महादेव, कामदेव को फिर से जीवित कर दीजिए। हाँ महादेव, कामदेव को फिर से जीवित कर दीजिए, जीवित कर दीजिए। असंभव, असंभव, असंभव।